हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का जो है मॉडल टेस्ट पेपर, जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है बच्चों, सबसे पहले आपको अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न पता हो तो आपको इजीली हो जाएगा इसको। अच्छा, कई बच्चे इसको लाइट ले लेते हैं कि ये जो है ग्रेडिंग है, बट ग्रेडिंग फिर क्योंकि इस बार ना जो पेपर हैं कंप्यूटर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई हुई है कि ये बोर्ड में ही चेक होंगे। अब इसकी ग्रेडिंग लगेगी कि नंबरिंग लगेगी ये अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता चला है कि कंप्यूटर के पेपर जैसे कि बाकी सारे पेपर्स चेक होते हैं बोर्ड में जाकर, वैसे ही चेक होंगे। इसलिए इसको लाइट मत लेना, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पेपर बता दूं। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर से करने हैं, शॉर्ट किस से करने हैं, इसका अंदाज़ा लग जाएगा और आप फिर उसी चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन करना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। स्ट्रक्चर ऑफ पेपर में आपका पेपर जो है कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का, ठीक है। आपकी सीसी गई होगी स्कूल से 5 नंबर की और प्रैक्टिकल आपका होगा 45 नंबर का। टोटल आपका पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। अभी चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा है, चाहे पंजाबी मीडियम का बच्चा देख रहा है, दोनों के लिए पैटर्न सेम है और मैं हिंदी में डिक्टेट कर रही हूँ, तो आप दोनों ही इसको समझो, ठीक है। अब प्रश्न पत्र दिवर्तन देख लेते हैं, मतलब पैटर्न देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में जो है आपके भाग होंगे उड़ा, एड़ा और एड़ी, ठीक है। 3 भाग होंगे। तो सबसे पहले टोटल 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। सबसे पहले भाग में देखो, यहाँ से आपको मैं ये चीज़ पूरा समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि आपके 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, ठीक है। पहले चैप्टर से आपको कुल 11 नंबर का काम आएगा। मतलब सबसे पहले पहला चैप्टर अच्छे से कर लो, ठीक है। उसमें से 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन मीन्स ब्लैंक्स भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है, फुल फॉर्म्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद 3 अंका वाला 1 प्रश्न आएगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे जिसमें से 1 करना होगा आपको। मतलब इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से 1 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। मतलब चैप्टर 1 आपको ऑलमोस्ट करना है, एक आध लॉन्ग छोड़ करके, ठीक है। चैप्टर 2 पर आ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाएंगे तो मैं आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपका 6 नंबर का काम आएगा। 3 नंबर का तो शॉर्ट वर्क आएगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे थर्ड चैप्टर में आपको 6 नंबर का काम आएगा, वेरी शॉर्ट मतलब, और शॉर्ट में चॉइस आएगी आपको, इसलिए आपने क्या करना है, शॉर्ट में एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, ठीक है। लॉन्ग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ चैप्टर में 6 नंबर का काम आएगा, वही शॉर्ट वर्क और शॉर्ट के साथ एक चॉइस होगी, मतलब एक शॉर्ट आप छोड़ सकते हो। फिफ्थ चैप्टर में आपको 9 नंबर का काम आएगा। 3 तो शॉर्ट वर्क आएगा, शॉर्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इसके शॉर्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉन्ग से एक क्वेश्चन आएगा, बट उसके साथ में एक और मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। चैप्टर 6 में से 6 नंबर का काम आएगा, शॉर्ट वर्क और एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर 7 से 6 नंबर का काम आएगा, शॉर्ट वर्क और एक शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ 2 चैप्टर करना है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, और दोनों में एक एक चॉइस भी है, मतलब इसके साथ 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक करना होगा। तो आप लॉन्ग जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उनमें से एक लॉन्ग आप छोड़ सकते हो, दोनों चैप्टर के एक एक लॉन्ग छोड़ के बाकी कर लो अगर आपने करना है, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। अब बोर्ड का सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से सैम्पल पेपर आया है। सेम एज इट इज़ आपका पेपर वही आएगा। कई बार सैम्पल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट आपने सारा करना है। सैम्पल पेपर एक होता है कि आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो कई यूट्यूब पे बताते हैं कि फाइनल पेपर नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि 1-2 क्वेश्चन कई बार सेम हो जाते हैं, ठीक है। आपका पेपर अलग आता है, ये आपका सैम्पल पेपर है। मैं बार बार कह रही हूँ, सैम्पल पेपर का मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे शॉर्ट वर्क आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सैम्पल पेपर। तो ये है बच्चों आपका कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर।
श्रेणी 10वीं 2022-23 का 50 नंबर का आपका पेपर, 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न है जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको पहले 6 तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, मीन्स MCQ क्वेश्चंस। फिर अगले 6 प्रश्न आपके जो खाली था वाले होंगे एक एक नंबर वाले। उसके बाद अगले प्रश्न सही या गलत होंगे, वो एक एक नंबर वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद 3-3 अंकों वाले प्रश्न आएंगे और फिर उसके बाद 6-6 अंकों वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से बहुविकल्पीय 6 प्रश्न आएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है कि हेठा लिखे विचों केड़ी ऑफिस टूल दी उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सारे ही ऑफिस टूल के उदाहरण है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं इनके आंसर फटाफट आपको बता देती हूँ कि सेकंड का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका आंसर ये वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी, ताकि, और इंग्लिश मीडियम का भी सेम ऐसे ही सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना, अगर मुझे इंग्लिश मीडियम का सैम्पल पेपर मिल गया तो मैं जल्दी आपको इंग्लिश मीडियम का भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ का आंसर है सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ का आंसर है आपका प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटर। उसके बाद 6 का आंसर है आपका यहाँ पर, नहीं ये नहीं आएगा, इसका पहला आंसर आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये ब्लैंक्स हैं, तो ब्लैंक्स में आप लिख लेना, मैं बोल देती हूँ। लो लेवल आएगा। ठीक है, दूसरे में आप इस तरीके से T और H, ये आएगा सेकंड का आंसर। थर्ड का जो आंसर है आपका वो आएगा पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फोर्थ का आंसर आएगा आपका ऑपरेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एडजस्ट कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हम फिफ्थ पर। तो फिफ्थ का आंसर आएगा लेयर। क्या आएगा, लेयर। उसके बाद 6 का आंसर आएगा आपका सिखिया। सिखिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है टैग द पूरा नाम लिखो, ये आप देख लेना। उसके बाद जो सही गलत है, इसमें जो है पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपने जो लर्न किए हो वही करना। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी तो आपके आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी जो है यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप अपने जो सॉल्यूशन बुक है वहाँ से आपने जो पहले भी लर्न किया हुआ है वही करना। ठीक है, अलग अलग आंसर्स मत करना। लॉन्ग क्वेश्चन देखो इस तरीके से आएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि एक के साथ एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक करना होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो कर ही लेना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।